तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले बिग बॉस के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान ने गलती से बिग बॉस शो को ही एक्सपोज कर दिया? वेल गाइस, कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक टास्क के बारे में बताया था जहां पर सभी कंटेस्टेंट्स को आपसी सहमति से अपने परफॉर्मेंसेस के हिसाब से रैंक करना था। वेल रैंक 1 को लेकर पूजा भट्ट एंड फुकरा इंसान के बीच में कंपटीशन चल रहा था एंड पूजा भट्ट अपने पिच में बोली थी कि उनको जनता की तरफ से रैंक 1 दिया गया था जब वो ये घर में घुसी थी, बट फुकरा इंसान ने उनको करेक्ट करते हुए बोला कि वो पैनलिस्ट के वजह से उनको रैंक 1 कर दिया गया था, नॉट बिकॉज ऑफ द ऑडियंस वोट्स, क्योंकि ऑडियंस वोटिंग के हिसाब से फुकरा इंसान रैंक 1 थे। बट स्टिल पूजा भट्ट अपना कुछ और पॉइंट बोल रही थी कि मेरे को तो यही बोला गया, आप बिग बॉस से जाके बात कर लीजिए। वेल ये सब कुछ तो लाइव फीड में दिखाया था, बट इट टर्न्स आउट कि कल जब इसका नॉर्मल एपिसोड आया ये पूरे कॉन्वर्सेशन को कट कर दिया गया। तो अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जानबूझकर ये पार्ट को कट किया गया क्योंकि इससे थोड़ा सा दिख जा रहा था कि पूजा भट्ट की तरफ थोड़ा सा शो बायस्ड है, क्योंकि वी ऑल नो फुकरा इंसान को ही सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे जब वो घर घुसे थे। नॉट ओनली दिस, पीपल भी कल एक ट्वीट करके दिखाए कि पुनीत सुपरस्टार को जिन रीजंस की वजह से बिग बॉस हाउस से हटाया गया था वो सेम चीजें बिग बॉस हाउस में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है एंड वो होते रहते हैं। जैसे कि डे 1 में पुनीत सुपरस्टार अपने ऊपर कुछ लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह डाल लिए थे, जैसा वो करते हैं अपने इंस्टाग्राम में, तब उनको बिग बॉस की तरफ से बोला गया था कि अपने आप को हार्म पहुंचाना यहाँ बिल्कुल मना है। देन और रीजंस दिए गए थे कि आप ऐसे धमकी नहीं दे सकते हैं एंड धमकी और लड़ाई तो आप लोगों को पता है यार बिग बॉस का ट्रेडमार्क है। एनीवेज नाउ आप जानते होंगे कि फुकरा इंसान और मनीषा कितने अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो कुछ लोग उनका एक हैशटैग बना दिए अभिषा, बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग बेमतलब अभिषेक और जिया को कंबाइन करके अभिया भी बनाए थे। तो जियो सिनेमा ने डायरेक्टली एक पोल डाल दिया कि अभिषा आप लोगों को बेटर लगता है या फिर अभिया, तो 75% लोगों ने अभिषा को वोट किया एंड ऑफ कोर्स यार ये लोग दोनों का ही जोड़ी बेटर है। अब क्यों बेटर है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिया शंकर इज नॉट दैट गुड ऑफ अ फ्रेंड, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के बारे में पीछे बहुत ज्यादा बात करती है एंड शी इज नॉट ट्रस्टवर्दी। अब लास्ट 2-3 दिन से जिया और फुकरा इंसान के बीच में थोड़ा ज्यादा बातचीत चल रहा है, जिया थोड़ा सा ज्यादा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रही है फुकरा इंसान के साथ। तो ऐसे ही जब इन दोनों के बीच में कल बात चल रहा था तो वो एक चीज शेयर की है कि लाइफ में मेरे बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा बनता है, बट मैं कुछ लिमिटेड लोगों को ही प्योर हार्टेडली पूरा समझ पाता हूँ क्योंकि उन लोग का दिल साफ होता है। तो जिया को लग रहा था एक सेकंड के लिए कि वो उनके बारे में बात कर रहे थे, तब उसी के बाद फुकरा इंसान ने पॉइंट आउट करके बताया कि वैसा एक बंदा है जैड, जैड बहुत ही अच्छा बंदा है। तो जिया ऐसे स्माइल करके बोली अरे मेरे को लगा तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। तो फुकरा इंसान भी हंस कर बोले नहीं ऐसा नहीं है, मेरा तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा बनता है, बट बुरा मत मानना, कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं तुम्हारे से रिलेटेड जहां पर तुम बहुत ज्यादा वीक लगती हो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी दिखते हैं बट बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं जहां पर तुम बहुत ज्यादा वीक लगती हो। अब यही चीज वो पर्सनली मनीषा को जाकर बताया, थोड़ा सा शेयर किए, तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा। शी सेड कि जिया वीक 1 में अविनाश और वीक 2 में जैड के साथ बहुत ज्यादा क्लोज दिखी, मोस्टली उनके साथ रहती थी, बॉन्डिंग उनके साथ बेस्ट था, बट धीरे धीरे उसको ये चीज समझ आ गया कि ना जैड और ना ही अविनाश स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स है, क्योंकि वीकेंड के वार के थ्रू हम लोग को थोड़ा थोड़ा ये समझ आ जाता है। तो जैसे ही इस बार का वीकेंड का वार हुआ था जहां पर फुकरा इंसान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया था, उसके बाद वो उनसे थोड़ा ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रही है एंड ये चीज मनीषा नोटिस की। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो ऑलमोस्ट उनका पैर टूटते टूटते रह गया भाई। जी गाइस, उनका और बेबिका का ऐसे ही नॉर्मल पिल्लो फाइट चल रहा था फ्रेंडली, तो जब वो फुकरा इंसान को मार रही थी एंड पीछे हट रही थी तब गलती से वो उनके पैर में चढ़ गई। तो अभिषेक बोलने लगे अरे भाई क्यों चढ़ गई, इतना दर्द हो रहा है। तो वो मस्ती मस्ती में फिर से दूसरी बार आकर भी चढ़ गई। अब ये सब कुछ तो फ्रेंडली वे में किया जा रहा है, बट कुछ लोग जैसे कि फलक एंड जिया आकर बोलने लगे कि तुम लोग ये मस्ती वगैरह तो कर रहे हो ठीक है, बट गलती से ये फिजिकल होने के चक्कर में किसी को चोट ना लग जाए क्योंकि बहुत बड़ा इशू हो जाएगा फिर। एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू, क्योंकि फिर फुकरा इंसान भी मनीषा को बोले कि जेन्युइनली मेरे को दर्द हुआ यार जब वो सेकंड टाइम आकर चढ़ी एंड एक सेकंड को लग रहा था मेरा पैर ना टूट जाए। अब आ जाते हैं अविनाश और फलक की तरफ। तो अविनाश ने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया फॉर फलक। जहां गाइस फाइनली उन्होंने कन्फेस कर दिया एंड इसका रीजन उन्होंने बताया कि मेरे को बिग बॉस हाउस में फीलिंग्स आया एंड कल चांसेस है कि हम लोग दोनों में से कोई एक चल जाए, तो मैं नहीं चाहता कि ये फीलिंग्स को मैं बाहर बताऊं क्योंकि जहां पर आया है उधर ही मैं शेयर करना चाहता था। अब फलक अपनी तरफ से ऐसा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दी, वो बोली कि उनका फोकस कहीं और है, तो काइंड ऑफ वो फ्रेंड जोन कर दी थोड़ा। अब लेट्स सी ये केमिस्ट्री आगे बढ़ता है या फिर कोई एक इनमें से एलिमिनेट हो जाते हैं। बाय द वे टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, तो इसका ओटीटी सीजन 2 ने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया है। जहां गाइस जियो सिनेमा इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट पोस्ट करके बताया कि उनका 400 करोड़ वॉच टाइम मिनट्स हो चुके हैं, 40 करोड़ वीडियो व्यूज एंड 3.5 करोड़ व्यूअर्स। एंड ये अभी तक का नहीं, उन्होंने नीचे लिखा है इंटरनल डेटा ऑफ 2 वीक्स एंड आई एम श्योर ये सीजन इतने सक्सेसफुल होने का वन ऑफ द मेजर रीजंस इज फुकरा इंसान। एंड फिर से उन्होंने ये चीज को प्रूव कर दिया क्योंकि वीक 3 के बॉस मीटर के विनर वही अनाउंस हुए, वीक 1 में भी वही जीते एंड वीक 3 में भी वही। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्या पुनीत सुपरस्टार रोडीज में आने वाले हैं? वेल ऐसा वो क्लेम तो कर रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा। तो मेरे दोस्तों, मेरा बिग बॉस में तो
फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन मेरा रोडीज में फाइनल हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ रोडीज में। तो क्या कहते हैं, तो दोस्तों बस मेरे को सपोर्ट करते रहो, रोडीज में सिलेक्ट हो गया हूं मैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल वर्सेस आशीष चंचलानी बॉक्सिंग मैच के बारे में। जहां गाइस हर्ष बेनीवाल आशीष चंचलानी को बॉक्सिंग मैच में चैलेंज करते हुए ये थ्रेड पोस्ट किए, मेरा बॉक्सिंग करने का मन हो रहा है, किस यूट्यूबर को पेलूं? @आशीष चंचलानी आ रहे हो भाई, दो हाथ। आई एम प्रीटी श्योर वो मजाक ही कर रहे हैं, बट ऐसा होता है तो भाई बहुत ज्यादा व्यूअरशिप आएगा यार इस मैच में। टॉकिंग अबाउट हर्ष बेनीवाल, तो वायरल था धर्मवीर हरियाणा के साथ उनका कोलैब वीडियो आया। जी हाँ, अब खुद देख लीजिए उन्होंने क्या स्किट बनाया। भाई ये कॉल डिटेल निकलवाई रेंडरिया की, पता लग गया किससे फोन पे बात करती थी इसकी बहन की आंख। अरस बेनीवाल जिंदा नहीं छोड़ूंगा तने। अरे कहाँ है वो अरस बेनीवाल? अंदर है। अंदर? अरे खुद को समझता क्या है तू भाई? ताऊ तुम किससे पूछ के अंदर आए भाई? अरे मैंने पूछने की जरूरत नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड की तेनू बता। अरे मुझे क्या पता कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मैं तो खुद बिजी हूँ, चेकमेट आ रही है ना मेरी 11 तारीख को। तेरा बेडरूम कहाँ है ये बता। बेडरूम तो ये है। एक सेकंड, यहाँ नहीं आऊंगा। बीच में पाड़ दूंगा। ऐसे कैसे पाड़ दोगे? कम आउटसाइड बेबी। कोई बेबी नहीं है तुम्हारी तरफ। तू मैंने जानता नहीं है क्या? तेरा चेकमेट में बैठाता हूँ, डेट तू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थ्रेड्स वर्सेस ट्विटर के बारे में। तो गाइस कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इलॉन मस्क के ट्विटर के तरफ से एक लॉ सूट फाइल हो सकता है थ्रेड्स के ऊपर, क्योंकि अपेरेंटली ट्विटर के जो एक्स एम्प्लॉइज है उसमें से काफी सारे लोग थ्रेड्स के डेवलपमेंट टीम में थे। तो इससे ट्विटर का जो ट्रेड सीक्रेट्स है जिसको यूज करना अलाउड नहीं है वो शायद से यूज हुआ है, ऐसा इलॉन मस्क के लॉयर के तरफ से नोटिस गया था। बट मेटा की तरफ से भी ये रिस्पॉन्स आया, नो वन ऑन द थ्रेड्स इंजीनियरिंग टीम इज अ फॉर्मर ट्विटर एम्प्लॉय, दैट्स जस्ट नॉट अ थिंग। ऑल्सो इलॉन मस्क फिर से थ्रेड्स को थोड़ा सा ट्रोल किए। बेसिकली किसी ने ये पोस्ट किया था जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ट्विटर का लोगो थ्रेड्स के लोगो को खा रहा है। तो इसके नीचे उन्होंने रिप्लाई किया मेटाफोरिकली टू, बट एट द मोमेंट थ्रेड्स इज अनस्टॉपेबल। मार्क ज़करबर्ग कुछ घंटों पहले पोस्ट करके बताया कि 70 मिलियन साइन अप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड इस प्लेटफॉर्म के फ्यूचर के बारे में बात करते हुए किसी ने ये पूछ लिया कि मार्क ज़करबर्ग अब वेट नहीं कर पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में भी एड्स भर देने के लिए। तो उन्होंने रिप्लाई किया, आवर अप्रोच विल बी द सेम एज ऑल आवर अदर प्रोडक्ट्स, मेक द प्रोडक्ट वर्क वेल फर्स्ट, देन सी इफ वी कैन गेट इट ऑन अ क्लियर path to 1 billion people and only then think about monetization at that point। मतलब कि पहले वो प्लेटफॉर्म को अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं, फिर ही वो एड्स को डालेंगे, अभी नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टोरी के बारे में रिलेटेड टू अ यूट्यूबर तिशा टेक क्वीन। जहां गाइस ये टेक कैटेगरी की यूट्यूबर थी जो कि टिप्स वगैरह देती थी अपने चैनल पर। एंड रिसेंटली उनसे रिलेटेड एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आया दैट उनकी हत्या हो गई है। जहां गाइस उनके कम्युनिटी के कुछ बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि टेक चैंपियन सपोर्ट, माई स्मार्ट सपोर्ट, ये लोग उनके ऊपर वीडियो बनाए, उन्होंने पूरा स्टोरी बताया कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। अपेरेंटली उनके जो हस्बैंड है वो उनकी हत्या की है क्योंकि वो उनको छोड़कर थर्ड मैरिज कर लिए थे। एंड जब उनको पता चला वो अपने फादर को बताई, तब ऑल दिस हैपेंड। बहुत ही गलत हुआ यार ये उनके साथ। आई होप उनको जस्टिस मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं केदारनाथ टेंपल वीडियो कंट्रोवर्सी के बारे में। जहाँ गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को राइडर गर्ल विशाखा का प्रपोजल वीडियो के बारे में बताया था जो कि वो केदारनाथ टेंपल के सामने बनाई थी। ये तो खाली एक इंस्टेंस है, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे थे, वीडियोस बना रहे थे केदारनाथ टेंपल का। एंड वहां की जो कमिटी है उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने पुलिस की तरफ एक कंप्लेंट लिख दिया कि केदारनाथ टेंपल में जो भी आएंगे उनको वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है एंड पुलिस भी उनके अगेंस्ट एक्शन ले। वेल फाइनली इससे रिलेटेड पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि इट इज द जॉब ऑफ द मंदिर कमिटी टू मैनेज द वर्क्स ऑफ द टेंपल। अगर कुछ क्राइम आता है तभी पुलिस स्टेप इन कर पाएगी ना। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरवाई गेमिंग स्टार ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। एंड जय नेपाल ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली विद पांडे ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले रायन ट्रहान के बारे में। रायन ट्रहान रिसेंटली एक सीरीज स्टार्ट किया था अपने चैनल पे जहां पर वो एक हफ्ते के अंदर एक पेनी से यूरोप से अपने घर अमेरिका जाने का चैलेंज लिए थे। एंड ये चैलेंज का एक बहुत बड़ा पर्पस भी था, वो चैरिटी के लिए पैसा भी रेज कर रहे थे। एंड कल वो ट्वीट करके बता दिए कि ये चैलेंज को उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है एंड वो $400,000 रेज किए फॉर चैरिटी। सो या ग्रेट जॉब डन बाय हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक यूट्यूबर के बारे में जिनको जेल हो सकता है फॉर अ प्रैंक। यूके में एक बंदे ने फेक बॉम्ब प्रैंक किया जहां पर वो एज अ प्रैंक एयरपोर्ट सिक्योरिटी को कॉल करके बोले कि मेरे पास एक्सप्लोसिव डिवाइस है। तो पुलिस ने फटाक से उनको ट्रैक किया, बाद में पता चला कि दिस वाज अ प्रैंक। बट ऑफ कोर्स यार सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसे मजाक करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो भी ये पब्लिक प्लेसेस में। तो वहां की लोकल पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, दिस इनक्रेडिबली स्टूपिड प्रैंक कैन कम विद अ जेल टर्म ऑफ अप टू 7 years। भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर दिया यार उन्होंने। तो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको
वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।